ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस चैप्टर में हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानेंगे। पेनिनसुलर इंडिया में जो मेन वाटर डिवाइड है ये वेस्टर्न घाट के द्वारा फॉर्म होता है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ स्थित है। पेनिनसुला के जो मेजर रिवर्स है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं, उसमें जाकर मिल जाते हैं। ये जितने भी रिवर्स हैं इनके माउथ पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स भी हैं जो कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट की तरफ फ्लो होते हैं। नर्मदा और तापी दो ही ऐसा रिवर है जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो होता है और स्टोरेज का फॉर्मेशन करता है। स्टोरेज जिसका मतलब मुहाना होता है, इसका फॉर्मेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर रिवर्स सी से मिलते हैं। और चूँकि रिवर का जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है और सी वाटर सॉल्टी होता है, तो जहाँ पर स्टोरेज का फॉर्मेशन होता है वहाँ का पानी सी वाटर से कम साल्टी होता है, जबकि फ्रेश वाटर से ज़्यादा साल्टी होता है। पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन है वो हिमालयन रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन के कंपैरिजन में छोटा है साइज में। ऐसा इसलिए क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स में जो वाटर फ्लो होता है वो मेनली रेनफॉल पर डिपेंड करता है, जबकि हिमालयन रिवर्स में वाटर रेनफॉल से भी आता है और ग्लेशियर के पिघलने से भी आता है, इसलिए इसमें सालों भर पानी बना रहता है। तो अलग अलग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पहले जानते हैं। तो पहला यहाँ दिया गया है नर्मदा बेसिन। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स में राइज होता है। ये रिफ्ट वैली से होते हुए वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। रिफ्ट वैली जो है ये फॉल्टिंग की वजह से फॉर्म होता है, यानी कि अर्थ क्रस्ट जब स्ट्रेच होता है और उसमें फ्रैक्चर होता है यानी कि दरार पड़ती है, तो दोनों फॉल्ट्स के बीच का जो लैंड का ब्लॉक होता है वो एक तरफ धंस जाता है, जिसके कारण रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। नर्मदा रिवर जिस रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है, ये वैली विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में पड़ता है। इस मैप में नर्मदा रिवर का कोर्स दिखाया गया है। ये वेस्टवार्ड फ्लो होती है और अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा रिवर बहुत सारे पिक्चर्सिक लोकेशंस क्रिएट करती है, जैसे जबलपुर के नज़दीक मार्बल रॉक्स, इसके बाद धुआंधार फॉल्स। नर्मदा रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये बहुत छोटे हैं और इनमें से ज़्यादातर जो है ये राइट एंगल पे नर्मदा रिवर के मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती है। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करता है। अब जानते हैं तापी रिवर के बारे में। तापी रिवर जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुरा रेंज में राइज होती है। ये रिवर भी रिफ्ट वैली में ही नर्मदा रिवर के पैरेलली फ्लो होती है, लेकिन नर्मदा रिवर के कंपैरिजन में इसका लेंथ काफ़ी छोटा है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से होकर के गुजरती है। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो कोस्टल प्लेन है ये काफ़ी ज़्यादा नैरो है, जिसकी वजह से कोस्टल रिवर्स जो है ये काफ़ी छोटा होता है। और भी जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसमें आता है साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार रिवर। साबरमती रिवर जो है ये राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद माही रिवर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर के गुजरती है। भरतपुजा रिवर तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है और केरला से होते हुए अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद पेरियार रिवर वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है और केरला से फ्लो होते हुए अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। अब जानते हैं गोदावरी बेसिन के बारे में। गोदावरी रिवर जो है ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट के स्लोप से ओरिजिनेट होती है। इसका लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर है। ये रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स है इसमें गोदावरी का जो ड्रेनेज बेसिन है ये सबसे बड़ा है। इसका जो बेसिन है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करते हैं, जिसमें कि इसके बेसिन का 50% जो है वो महाराष्ट्र में ही लाई करते हैं। मतलब ज़्यादा हिस्सा जो है ये महाराष्ट्र से होकर के गुजरती है। गोदावरी रिवर के
बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी है जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा और पैनगंगा, जिसमें कि मंजरा, वैनगंगा और पैनगंगा ट्रिब्यूटरी जो है ये काफ़ी बड़ा है। इसके लेंथ और जितना एरिया ये कवर करता है, इसके वजह से इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं महानदी बेसिन के बारे में। महानदी रिवर छत्तीसगढ़ के हाईलैंड में राइज होती है और ये उड़ीसा से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। इस रिवर का लेंथ लगभग 860 किलोमीटर है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को कवर करता है। अब है कृष्णा बेसिन। कृष्णा रिवर महाराष्ट्र में महाबालेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से राइज होती है। इसका लेंथ लगभग 1400 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा ये सब कृष्णा रिवर के कुछ ट्रिब्यूटरीज है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। अब है कावेरी रिवर बेसिन। कावेरी रिवर जो है ये वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज में राइज होती है और तमिलनाडु में कुडालोर के साउथ में फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। इसका टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। इसके जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के हिस्सों को कवर करता है। शिव समुद्रम फॉल जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ये कावेरी रिवर द्वारा फॉर्म होता है। इससे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है उसे मैसूरू, बेंगलुरु और कोलर गोल्ड फील्ड में सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड आउट द नेम ऑफ बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो इंडिया का बिगेस्ट वाटरफॉल जो है वो कुंचिकल फॉल्स है जो कि कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये फॉल वराही रिवर के द्वारा फॉर्म होता है। ये जितना भी हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ा है ये सारे मेजर रिवर्स है। कुछ और छोटे छोटे रिवर्स जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं उसमें आता है दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी और सुबर्णरेखा। इस मैप में दामोदर रिवर दिखाया गया है, ये है दामोदर रिवर। इसके बाद यहाँ पर है ब्रह्मानी रिवर, यहाँ है महानदी रिवर और ये रहा बैतरणी रिवर। ये सारे रिवर्स जो है ये इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटू में ओरिजिनेट होते हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। वर्ल्ड सरफेस का 71% हिस्सा जो है ये वाटर से कवर्ड है, लेकिन इसमें से 97% वाटर जो है ये सॉल्टी वाटर है। केवल 3% ही है जो कि फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है, जिसका भी 3/4 जो है मतलब 3/4 हिस्सा वो ग्लेशियर में है। अब जानते हैं लेक्स के बारे में। कश्मीर वैली में एक फेमस लेक है जिसका नाम है डल लेक, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है। इसके अलावा और भी दूसरे जगह है जैसे कि नैनीताल। इस सब जगह पे बहुत सारे लेक्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और ये केवल टूरिस्ट के अट्रैक्शन का सेंटर ही नहीं होता है बल्कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही यूजफुल भी होते हैं। लेक्स जो है वो बहुत सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं, जिसमें कि ग्लेशियल एक्टिविटी, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वोल्केनिक इरप्शंस, रिवर इरोजन और ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस ये सब आते हैं। लेक्स जब एक बहुत बड़े हिस्से में फैला होता है तो इसे सी कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन सी, डेड सी, एरल सीज। इंडिया में भी बहुत सारे लेक्स हैं, ये साइज और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग है। बहुत सारे लेक्स जो है वो परमानेंट है, जबकि कुछ लेक्स में पानी केवल रेनी सीजन में रहता है। इस तरह के जो लेक्स होते हैं वो सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। कुछ लेक्स जो है ये ग्लेशियर एक्टिविटी, आइस शीट्स एक्टिविटी से बने हुए हैं, जबकि कुछ विंड, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटी से बने हुए हैं। इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ रखा है कि रिवर में जो मिएंडर फॉर्म होता है ये मिएंडर कभी कभी कट के अलग हो जाता है, जिससे कि ऑक्सबू लेक का फॉर्मेशन होता है। कोस्टल एरियाज में स्पीट्स और बार्स जो कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, इससे लगून्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि चिल्का लेक, उसके बाद पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। ये सब लगून्स के कुछ उदाहरण हैं। कुछ लेक्स
सीजनल होते हैं, जैसे कि राजस्थान में सांभर लेक। ये एक साल्ट वाटर लेक है जिसके वाटर का यूज साल्ट प्रोड्यूस करने में किया जाता है। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स है वो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इनका जो ओरिजिन होता है वो ग्लेशियर होता है, मतलब ये ग्लेशियर के द्वारा फॉर्म होते हैं। इन लेक्स में जो पानी होता है वो आइस के मेल्ट होने से आता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो वुलर लेक है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। दल लेक, भीमतल, नैनीताल, लोकतक लेक, उसका बारा पानी, ये सब इंडिया में कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। दल लेक जो है ये श्रीनगर में है, जबकि भीमतल और नैनीताल जो है ये उत्तराखंड में है, और लोकतक लेक मणिपुर में है, जबकि बारापानी लेक जो है ये मेघालय में है। नेचुरल लेक्स के अलावा जो रिवर्स पे डैम बनाया जाता है ताकि हाइडल पावर जनरेट किया जा सके, इससे भी लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। ये लेक हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेक्स जो है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। ये रिवर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। जब हेवी रेन्स होती है उस टाइम पे ये बाढ़ आने से रोकती है, जबकि ड्राई सीजन में वाटर के फ्लो को मेंटेन करती है। लेक्स का यूज भी हाइडल पावर डेवलप करने के लिए किया जाता है। इससे सराउंडिंग का जो क्लाइमेट होता है वो भी मॉडरेट रहता है। रिवर्स का देश के इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रिवर का यूज इरिगेशन, नेविगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी किया जाता है। अब है रिवर पॉल्यूशन। डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज के लिए रिवर के वाटर का डिमांड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इनके पानी का क्वालिटी प्रभावित होता है। इन सब पर्पस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज किया जाता है, जिससे रिवर्स में पानी का जो वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम, ये कम होते जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री सबसे जो अनट्रीटेड सीवेज होते हैं ये सब रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे केवल पानी का क्वालिटी ही खराब नहीं होता है बल्कि रिवर का जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि लार्जर सिटीज के 20 किलोमीटर के अंदर जो पॉल्यूशन लोड रहता है इसको गंगा वाटर डाइल्यूट करने में कैपेबल है, लेकिन बढ़ते अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये हो नहीं पाता है, जिसके कारण बहुत सारे रिवर से पॉल्यूशन लेवल बढ़ते जा रहे हैं। इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे एक्शन प्लान्स लॉन्च किए गए हैं ताकि इन रिवर्स को क्लीन किया जा सके।